अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़ीज़ भट्ट और आप देख रहे हैं अज़ीज़ भट्ट ऑफिशियल। ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, वालिदैन बाप दादा अपनी बच्चियों के मुहाफ़िज़ होते हैं, मगर फैसलाबाद के इलाका खुर्रावाला में एक घर ऐसा भी है जिसमें 18 साल की कम उम्र लड़की के साथ पहले दादा ने ज़्यादती की, उसके बाद उसके वालिद ने उसके साथ ज़्यादती की। इस वक्त मेरे साथ वो लड़की, वो बदनसीब लड़की जो अपने बाप और दादा के हाथों जिनसी तशद्दुद का निशाना बनती रही है, वो मौजूद है। उससे पूछते हैं कि उस बच्ची के साथ ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और कैसे उसके दादा ने और उसके वालिद ने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की। तो मदिया, ये बताओ कि आपके साथ जो ज़्यादती हुई है, पहले किसने आपके साथ ज़्यादती की? दादा ने। क्या कहा आपने, क्या कहा आपके दादा ने आपको? मेरे साथ लेट गया था सर। क्या कहता लेटने के लिए? मुझे मारने सर मेरे साथ लेट गया तो मुझे कहता मेरी तुम ऐसे हो। सर मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे। आपने उसको मना नहीं किया? सर मैंने किया तो कहता चुप कर जो, चुप। उस वक्त घर में और कोई नहीं था? नहीं, वो मेरी कज़न थी तो उसने जब गेट खोला तो इसने दवा कपड़े डाल लिए सर। तो फिर इसने क्या हरकतें की आपके साथ? सर मेरे ऊपर लेटा, फिर सर मैं चीखे मारने लगी, रोने लगी सर। इसने मुझे मारा फिर। तो ये जो सारी इसने आपके साथ ज़्यादती की है, आपको जो है वो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, आपने उसको रोका नहीं कि आप मेरे दादा लगते हैं? तो क्या कहते हैं वो? सर मैंने कहा था, कहता नहीं ऐसे होता है, मैं कौन सा तुमने किसी को बताया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो सर मैं फिर ऐसे नहीं, मैंने तब भी बता दिया था। 2 महीने गुजरे नहीं तो मैं बताने लगी तो इन लोगों ने नहीं मेरी बात सुनी सर। सबसे पहले आपने किसको बताया कि आपके दादा ने आपके साथ ज़्यादती की है? सर मैंने अपनी चाची को बताया था। चाची ने मेरी पुप्पो को बताया तो पुप्पो में मुझे पूछने लगी तो सर मार के पूछने लगी थी। सर मैंने कहा मुझे वैसे तो पूछ लो। कहती नहीं मैं आपका मेडिकल कराती हूँ। सर वो मैम को, डॉक्टर को, लेडी को छोड़ बुलाया तो कहने लगी उन लोगों को कुछ दिया, रिश्वत दी। तो सर उसने मेरे नाखून काटे सर, प्लास के साथ, रेंच के साथ खींचे हैं। तो सर मुझे मारने लगी। अच्छा, आपकी फूफो ने भी आपकी बात का एतबार नहीं किया? तो फिर उसके बाद आपने, जाहिर बात है आपके वालिद भी इसी घर में रहते थे, तो आप अपने वालिद को बताया तो उसने क्या रिएक्शन किया? सर वो कहता तुम मेरे बाप के इल्ज़ाम लगा रही हो सर। फिर उसने क्या किया? इसके आगे उसने इल्ज़ाम लगा रही है, उसके बाद उसने क्या कहा? फिर भी उधर ही छोड़ गया सर। फिर उधर छोड़ गया। फिर 2 महीने बाद जब असल बात पता लगी ना, आपके बेटी के साथ ज़्यादती होती है नहीं होती, तो सर फिर ये मुझे ले गया। फिर 2 महीने गुजरे, फिर ये करने लग गया सर मेरे साथ ज़्यादती। नहीं, आपके बाप ने भी आपके साथ ज़्यादती की, आपने उसको भी नहीं रोका? सर मैं रोकती थी सर, मुझे मारने लग जाते थे। तो आपने, आपके गली मोहल्ले में जो आस पड़ोस में कोई लोग रहते थे, आपने किसी को बताने की कोशिश नहीं की? सर मैं किसी को बताती थी, वो कहते थे तुम झूठ नहीं, माँ बाप ऐसे कर सकते हैं। मैं दिया आप पागल हो। आप पागल तो नहीं हो? नहीं सर। क्या नाम है आपका? मदीहा सर। अच्छा, तो आपका वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। फिर ये आपको पागल क्यों कहते हैं? आप नाम भी सही बता रही हो, अपने वालिद का भी अपना भी, तो आपको पागल क्यों कहते हैं? सर नहीं कहते तुम बेटी आपका माँ बाप ऐसे कर सकता है, पागल ना हो, ऐसे नहीं कोई माँ बाप करता है बेटियों के साथ। फिर मैं चुप कर गई सर। फिर ये बताओ कि थाने गई हो आप, थाने में जाके आपने बताया SHO साहब को, तो क्या कहा उन्होंने? आपने अपनी बात सुनाई है, तो उनका क्या कहना था? सर उनका कहना था तुम जो करोगी हम जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, आपके वास्ते बेहतर ही है। देखें जी, ये एक 18 साल की बच्ची है मदीहा, इसके वालिद ने और इसके दादा ने इसके साथ जिनसी ज़्यादती की है और इसको जो है वो मारते रहे हैं, घर में इसको बांध के रखा। मुझे ये बताया गया कि आपको बांध के भी रखा गया था? जी सर। कैसे बांधा हुआ था? संगल के साथ सर, ये देखो मारा भी था संगलों के साथ। जब ये क्यों बांध के जाते थे? सर ये कहीं भाग ना जाए, ऐसे ना कर ले। देखें जी, इस बच्ची को जिनसी ज़्यादती के साथ साथ
संगल के साथ बांध के भी रखा जाता था ताकि ये ना घर से बाहर जा सके और ना किसी को बता सके। इस वक्त हमारे साथ बच्ची की जो है वो दादी भी मौजूद है। उससे जानते हैं कि ये सारा किस्सा क्या है, ये क्या वाकया पेश आया आपकी इस मासूम बच्ची के साथ। आपके भाई ने और आपके भतीजे ने इसके साथ ज्यादती की है, क्या कहती हैं आप? मैं यही कहनी है भी इंसाफ होना चाहिए। साढ़े को बर्दाश्त नहीं होया हैगा, जो भी इन्होंने किया गलत किया वा। ज्यादती करते रहे? हाँ जी, जास्ती करते रहे हैं। कौन कौन थे? पहलों मेरा भाई करता रहा तो कुड़ी कलपदी रही है, किसी ने सच नहीं मनिया भी बच्ची एवं जान के कर दी है हैं। तो हुण जे हुण फिर बाप करता रहा वा, इन किराए ते बखरियां लै गया सीगा। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं होया हैगा। अच्छा, अब मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने और मुलजम गिरफ्तार है, क्या कहती हैं मुलजम को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ। तो अब इस बच्ची के साथ इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तो ये वालिदैन ने किया, क्या महसूस कर रही हैं आप? ਮਹਿਸੂਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ देखें जी, इस मासूम बच्ची के साथ इसके वालिद और दादा ने जिनसी ज़्यादती की है और ये ज़्यादती का सिलसिला कोई एक दिन नहीं चला, ये 2-2.5 माह से चल रहा था। तो इस बच्ची ने, मदीहा ने, अपनी दादी से ये बात की है। दादी को जब बताया है तो दादी और ये मदीहा दोनों थाना खोड़ियावाला में गए हैं, जहाँ पर वहाँ के SHO मुसद्दक SI ने जो है वो इनकी बात सुनी है। और हमारी भी SHO साहब से बात हुई तो उन्होंने, उनका बताना था कि बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया है, एप्लीकेशन ले ली गई है, बच्ची से सारी बात पूछी गई है और उसको बड़े गौर से सुनने के बाद दरख्वास्त पर अमल करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बाप और दादा के ख़िलाफ़। और पुलिस ने अभी तक की जो कार्रवाई सामने आई है, इसके दादा को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसका वालिद जो है वो भी, पुलिस जो है उसको भी जल्द ही इस मुकदमा में गिरफ़्तार कर लेगी। इस बच्ची की जो सारी रुदाद है वो हमने आपके सामने रखी है। अब आप ये सोचें कि एक वालिद और जो दादा हैं वो बच्चियों के सर पे साए की तरह होते हैं। जिसका बाप दादा ज़िंदा हो तो कोई भी गैर मर्द गली मोहल्ले में रहने वाला उस बच्ची की तरफ आँख उठाकर नहीं देखता, मगर यहाँ पर तो गंगा उल्टी ही बह रही है। बच्ची के वालिद दादा ही उसके साथ जिनसी ज़्यादती कर रहे हैं और उसको हरासा कर रहे हैं। अब फ़ैसला जो है वो अदालत में चलेगा। आला अदलिया तफ्तीश के बाद जो है वो फ़ैसला करेगी। पुलिस जो मिसल तैयार करेगी, पुलिस जो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ अपनी ज़िम्नियाँ बनाएगी, जो तैयार करेगी मुकदमा, जो तफ्तीश करने के बाद जो बात सामने आएगी, अगर तो इन वालिदैन ने, अगर तो इन इस बाप ने और दादे ने इस लड़की के साथ ज़्यादती की है तो इनको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये एक इबरत का निशान बन जाए कि किसी भी बच्ची के साथ उसका वालिद, उसका दादा इस तरह की हरकत ना करे।